हेलो, नमस्कार। तो आपको पता है कि हमारा समय चाल दूरी यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस इनकी जो सीरीज़ चल रही है उसकी क्रम में ये चौथा पार्ट मैं लेके आया हूँ। इसमें हम ऐसे सवालों को करेंगे कि जब कोई भी दूरी समान रहे तो टाइम और चालों में क्या अनुपात होता है, कैसे उन सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी करेंगे। तो आपको इन सवालों को देखना है और समझना है। बाकी फिर वही बात, आपको जब तक पूरी वीडियो जो है आपको पूरी वीडियो नहीं देखोगी विक्रम से 1 2 3 ऐसे करके, तब तक आपको ये पार्ट हो सकता है कम समझ में आए। अगर आपको ये पार्ट वास्तव में अच्छे से समझना है तो आप मेरी ये जो सीरीज चल रही है इसको शुरुआत से देखें। शुरुआत से देखने पे क्या होगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट भली भांति और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे चित्र के माध्यम से भी समझाता हूँ इन चीज़ों को, जैसा आप जानते हैं। बहुत सारे डायग्राम मैं लेके आता हूँ। देखिए, जैसे ये वाला डायग्राम है हमारे पास। इसके बाद हाँ, क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। तो मैं हर एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जानेंगे। तो ठीक है, मैं फालतू में ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कोई भी ऐसा, जैसे आपको लगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। हम सीधे सवालों पे आते हैं और समझाते हैं। बस आपसे मैं एक ही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जैसे हम इस चैनल को अच्छी रीच पर पहुँचा पाएँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अगले सवाल को। चलें? हाँ हाँ, बिल्कुल चल रहा हूँ। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति या वाहन समान दूरी अलग अलग चालों से तय करता है तो उसकी चालों में जो समय लगता है चालों द्वारा, वह समय आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति या वाहन समान दूरी अलग अलग चालों से चलता है तो उसकी चालों को लगे समय के अनुपात का उल्टे अनुपात में लिखा जाता है। ये पूरी बात नहीं लिखी है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको मैं आपको प्रूफ के माध्यम से समझाऊंगा। जो भी प्रूफ होगा वो दूंगा, जैसे आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति या वाहन, वही की वही बात है, समान दूरी अलग अलग चालों से चलता है तो उसके चालों को लगे समय के अनुपात का उल्टा लिखा जाता है। जैसे कि ये लिखा है, देखिए S1/S2 बराबर T2/T1, जहाँ पर S1 और S2 उसकी चालें हैं, पहली और दूसरी वाली, और T2 और T1 समय है, दूसरा और पहले वाला। तो ये सब कैसे आया है, क्यों बना है, इनको मैं आपको समझाता हूँ। तो आप बड़े अच्छे से समझिए। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा कि आया कैसे है, और फिर हम इसके जो भी सवाल आए हैं इस पे आधारित वो सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो मैं इसको प्रूफ देता हूँ आपको, जैसे आप इसको समझ पाओ। देखिए, जैसे हम कुछ चीज़ें शुरुआत में पढ़ते हुए आए हैं तो उनको मैं यहाँ पे दोहराऊंगा केवल। अगर आपको उनका प्रूफ चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और समझ में भी आएगा। देखिए, मुझे बताइए दूरी बराबर क्या होता है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये क्या होता है, दूरी। तो इसी से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो आप समझिए, इसमें कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति समान दूरी को, देखिए इसमें दूरी समान है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, दूरी समान है। और हमने जब पहले वाला पार्ट पढ़ा था वीडियो को तो उसमें बताया था कि जब समय समान होता है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो उसको अगर आपको देखना है तो आप पीछे देखिए। चलिए मैं बताता हूँ इसको हम कैसे बनाते हैं। कि दूरी समान है तो मैंने कहा एक व्यक्ति है, वो डी दूरी को S1 चाल से T1 समय में तय कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ। देखिए दूसरा वही व्यक्ति दूसरी चाल से चलेगा, मान लो S2 चाल से चले तो वो T2 समय में तय करेगा। देखिए ये भी वही है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मैंने यही कुछ किया है और तो कुछ अलग लिखा नहीं है। तो आप बताइए, अगर मैं समीकरण एक का मान समीकरण दो में रख दूं, देखिए डी का मान रख सकता हूँ ना, इस वाली डी का मान मैं इधर रख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि समीकरण एक से मैं डी का मान समीकरण दो में रख रहा हूँ। तो आप देखिए क्या मिलेगा मुझे। देखिए तो मुझे मिलेगा, मैं मान रख रहा हूँ डी का इस तरफ, तो क्या हो जाएगा S1 इंटू T1 बराबर में S2 इंटू T2, बिल्कुल। तो आप बताइए, मैं इस S1 के नीचे से S2 को ला सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा S1/S2, और इस T2 के नीचे मैं किसको ले जा सकता हूँ, इस T1 को। तो क्या हो जाएगा T1। बताइए, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर लिया है। बोलिए, करना था हमें प्रूव, वो हमने कर लिया है। आप देख रहे होगे हमें क्या प्रूव करना था कि S1/S2 और T2/T1, ये हमें प्रूव करना था, इसको हम कर चुके हैं। देखिए, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप जब भी ऐसे सवाल करेंगे तो आपको इन सवालों में एक बात का याद ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, कि जब भी दूरी समान होगी और अलग अलग चालों से चला जाए या अलग अलग वाहनों से जिसकी चालें अलग अलग हैं, तो उन पर लगने वाले समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होगा।
ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। देखिए आप, ये जो मैंने निकाला है, इसको आपको याद रखना है कि जब भी दूरी समान होगी तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। मुझे क्लियर है? तो आपको इस चीज़ को याद रखना है और समझना है। तो चले अगले सवाल पर। हाँ चलते हैं। देखिए उसको भी जल्दी है, वो भी कह रहा है चलो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। आइए देखिए पहला सवाल, एक छात्र स्कूल जाते समय अपनी चाल को घटाकर उसकी वास्तविक चाल का 3/4 कर लेता है, जिससे वह स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। उसकी स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था? आपने सवाल पढ़ लिया होगा, ये लिखा है, आप पढ़ लेना अच्छे से, है ना? जो मैंने पढ़ा है अभी, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताइए सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए स्कूल की दूरी तो सेम ही रहेगी ना, स्कूल उठकर कहीं और तो पहुंच नहीं जाएगा। कल भी स्कूल था वहीं था, आज भी स्कूल वहीं है, स्कूल तो वहीं रहेगा ना। यानी कि एक बार ये 3/4 चाल कर लेता है, इसका मतलब क्या है समझिए आप, कि उसकी चाल पहले 4 थी, इधर देखिए ये लिखा है 3/4 कर लेता है, यानी उसकी चाल पहले 4 थी, अब उसने 3 कर ली है, यानी स्पीड क्या कर ली है उसने। तो मैंने बताया सर स्पीड उसने कर ली है 4 से कितनी, 3, 4 से कितनी, 3। तो बताइए समय क्या लगेगा? बोले सर समय इसका उल्टा हो जाता है, अभी तो हमने बताया है कि अगर स्पीड उसने 4 से 3 की है तो समय क्या हो जाएगा, 3 से 4। मैंने बताया है, अभी हम प्रूव करके आए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं पीछे, अगर आपको देखना है तो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या प्रूव करके आया हूँ। देखिए मैंने बताया है इधर, देखिए कि अगर स्पीड S1 S2 है तो समय कितना होगा, T1 T2, यानी कि समय स्पीड का जो अनुपात है वो समय का जस्ट उसका उल्टा होगा। देखिए यहाँ S1 और S2 है और यहाँ पर कितना है T2 और T1, यानी कि जो चालों का अनुपात है वो समय के अनुपात से बदल जाता है, यानी उल्टा होके आ जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, कुछ अलग तो किया नहीं है। देखिए यानी कि उसकी चाल उसने कितनी कर ली है, 4 से 3। तो बताइए समय कितना हो जाएगा, 3 से 4। तो बताइए कितना अंतर पड़ा है समय में, अगर ये स्पीड का रेशियो है तो ये किसका है, टाइम होगा। तो बताइए कितना अंतर पड़ा है, बोलेंगे सर 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, उसे कितने मिनट की देरी हो रही है, 6 मिनट की। बताइए 1 की वैल्यू कितनी आई है, बोलेंगे सर 6। तो बताइए वो पूछ रहा है उसका स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या था। तो बताइए स्कूल वो कितने वास्तविक समय में पहुंचता था, ये हमें बता रहा है। तो आप मुझे बताइए जब उसकी चाल 3 थी, जब उसने अपनी चाल 4 से 3 की है तो उसे समय कितना लग रहा है, बोलिए सर। उसे लग रहा है समय लग रहा है 4। जब उसकी चाल 4 थी तो उसे समय कितना लगता था, 3। तो बताइए क्लियर ही हो गया है सवाल। हमसे पूछा है उसका वास्तविक समय क्या है, तो समय पहले कम लगता था क्योंकि पहले चाल उसकी ज़्यादा थी। तो बताइए समय कितना लगता था पहले, तो मैं कहूँगा सर 3 अनुपात में लगता था और 1 अनुपात की वैल्यू 6 आई है। तो 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 मिनट। बोलिए क्लियर है सवाल, पहले कितना मिनट लगता था उसको, 18 मिनट। अगर पूछेगा अब कितना लगता था तो आपको पता है कि चाल उसने कम कर ली है, तो सीधी बात है समय तो ज़्यादा लग नहीं है। तो हम बता भी सकते हैं कि अब 4 अनुपात में लग रहा है, तो 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 24 मिनट। तो दोनों सवाल क्लियर हैं आपको, यानी पहले उसको 18 मिनट लगते थे और अब उसको 24 मिनट लग रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ जाइए, बताइए कैसा लगा आपको सवाल। क्या बात है सर, क्या बात है अरे सर। थैंक यू इरफान भाई, आपको अच्छा लगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको समझते हैं। हाँ चल रहा है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को। एक विद्यार्थी स्कूल के रास्ते में अपनी चाल को घटाकर अपनी वास्तविक चाल का 5/6 कर लेता है, जिससे चलते उसे स्कूल में 5 मिनट अधिक लगते हैं। सीधी बात है भाई, आप समझो कि जब उसने अपनी चाल 5/6 की है, इसका मतलब क्या है, पहले 6 थी अब 5 कर ली है। तो भाई चाल कम करेगा तो सीधी बात है कि दूरी समान है तो समय ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो अब ये कह रहा है कि उसने अपनी चाल कितनी कर ली है, 5/6 कर ली है। चलो मैं आपको उसको ऐसे वर्टिकली लिख के बता रहा हूँ। अभी तक हम ऐसे लिखते थे S1/S2 बराबर T2/T1, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, S1 से S2 कर ली तो समय क्या हो जाएगा, T2 से T1, वही है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिख के बताऊँ। तो आप समझ रहे हो ना, तो मैं थोड़ा खड़े में लिखता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए आइए, चलिए देखिए यहाँ पे इसने हमसे कहा है कि एक बच्चा है जो अपने चाल को घटाकर 5/6 कर लेता है। तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, बताइए क्या करना है। कुछ नहीं, सिंपल ही है, कुछ अलग तो करना नहीं है उसमें, है कि नहीं। बस हमें चाल कम कर देना है तो मैं कर ही दूंगा वो तो। देखिए
उसने अपनी चाल कितनी कर दी है? बोले सर 6 से 5 कर दी है। तो बिल्कुल कर देंगे हम। स्पीड हम यहाँ लिखते हैं, कितनी कर दी है स्पीड? तो बोले सर पहले 6 थी, अब उसने कितनी कर दी है? 5। तो समय कितना होगा? बोले समय इसका सर उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम कितना हो जाएगा इसका उल्टा, यानी समय कितना हो जाएगा? 5 से 6। यानी पहले जब स्पीड 6 थी तो समय कितना लगता था? बोले सर समय लगता था 5। और जब स्पीड आज 5 है तो समय कितना लगेगा? बोले सर 6। अब बताइए इनके समय में कितने का अंतर पड़ा है? बताइए समय में कितने का अंतर पड़ा है? बोले सर समय में पड़ा है 1 का अंतर। और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है सर? 5 मिनट। यानी 1 की वैल्यू 5 मिनट है। तो आप बताइए पहले कितने मिनट लगते थे? बोले सर पहले लगते थे 5। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे क्योंकि 1 की वैल्यू 5 है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और 5 का गुणा 6 में करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 30। बताइए तो पहले कितना समय लगता था? उसने पूछा उसका वास्तविक समय बताइए। तो वास्तविक समय बताना है हमें, तो भाई साहब वास्तविक तो 25 ही लगता था, यानी कि 25 मिनट। अब कितना लग रहा है? देखिए अब लग रहा है सर 30 मिनट। देख लो पहले 25 लगता था, अब 30 लग रहा है। तो बस हमारा सवाल हो गया है। तो देखिए कितने सरल हो जाते हैं सवाल जब आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से आने लगता है। वही सवाल देखिए आप रेलवे में या कोई भी एसएससी एग्जाम में बहुत फेवरेट टाइप है ये एग्जामर का। अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं ये सवाल आपको किताबों में बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन मिल सकते हैं, और आप इस तरीके से करेंगे तो सवालों को मिनिमम सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है। और फिर भी अगर कोई कहता है कि ऐसे सवाल तो आते ही नहीं है, तो मैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि कौन है ये लोग? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, है ना। आइए, ठीक है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी जरूरी है, तो आप इस वीडियो को ऐसा ना समझे कि ठीक है, तो आपके मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी जरूरी है ना। नहीं तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको भी बोरियत होने लगेगी। तो आपको हंसी मजाक के साथ ही पढ़ना है। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी चल रहे हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र रोज स्कूल जाते समय अपनी चाल को 2/3 कर लेता है। देखिए जरूर नहीं है छात्री हो, कोई आदमी भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, और कहीं ऐसी दूरी जा रहा हो जो फिक्स हो। जैसे ऑफिस जाता है कोई व्यक्ति, तो उसका ऑफिस थोड़ी कहीं चला जाएगा, ऑफिस ही फिक्स ही दूरी पर रहेगा हमेशा। तो समझना है ना। तो एक छात्र स्कूल जाते समय अपनी चाल को 2/3 कर लेता है। कितनी कर लेता है? 2/3, यानी 3 से कितनी कर ली उसने? 2। बिल्कुल। जिससे उन्हें उसकी पहुंच 24 मिनट देरी से होती है, यानी भाई 24 मिनट देरी से पहुंच रहा है। बताइए उसका वास्तविक समय क्या है? सेम है, लगा देंगे। स्पीड कितनी है बताइए सर? बोलेंगे सर स्पीड हो गई है 3 से 2, तो समय कितना हो जाएगा? बोले सर समय हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 2 से 3। बताइए अंतर कितने का है? बोले सर अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 24 मिनट। तो बताइए 1 की वैल्यू 24 मिनट है। आप बताइए मैं पहले कितने समय लेता था? बोले सर 2 अनुपात लेता था, ये लिखा है। तो आप मुझे बताइए कि 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? बोले सर 2 गुणा 24 बराबर 48 मिनट। पहले 48 मिनट लेता था। अगर पूछा था बताइए अब कितने मिनट लेता है, तो हम बता देते कि अब लेता है 3 अनुपात में, यानी 3 गुणा 24 कितना हो जाता? 24 3 72, यानी 72 मिनट। या हम कह सकते हैं कि 1 घंटा और 12 मिनट। जो भी ठीक लगे, जो ऑप्शन में हो बता देंगे। लेकिन हमसे पूछा है उसका वास्तविक समय क्या है, तो बात हमें इतना पूछा है तो हम बता देंगे 48 मिनट लेता था पहले। क्लियर है ना? जी बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। अगर आपको वीडियो से देखो फायदा हो रहा हो तो आप इस कंटेंट को समझें। बहुत अच्छा कंटेंट है ये। केवल आप ये नहीं सोचिए कि सब्सक्राइबर कम है अभी तो ऐसा कुछ। देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने ये चैनल शुरू किया है। अगर हम चाहते तो ये अपने दोस्त वगैरह और भी कई फैमिली लोग, इन सबसे बोल के आपस में बोल के इसके सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप बताइए ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाने से होगा क्या? मैं केवल उन स्टूडेंट या उन छात्रों तक पहुंचना चाहता हूं जो वास्तव में कंटेंट को समझते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कोई भी ऐसे सब्सक्राइब कराऊं इस चैनल को कि कोई वीडियो देखता ही नहीं है वो सब्सक्राइब करके बैठ जाए, है ना। मैं रियल, है ना, रियल ही स्टूडेंट चाहता हूँ, और रियल कंटेंट को चाहने वाले चाहता हूँ जो उस कंटेंट को और समझे और फिर उस चीज़ को देखे बार बार, है ना। तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी इच्छा है तो ही करें, नहीं है तो देखो कोई मतलब भी नहीं है करने से, है ना। आपका मन नहीं है तो नहीं करें, आपकी इच्छा है तो ही करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखिए, कोई विद्यार्थी, हर बार विद्यार्थी आ रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं, वो सवाल टाइप करते समय एक ही बात बार बार लिख दे रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कहूंगा मैं उससे अच्छे से लिखा कर भाई। ठीक है। कोई विद्यार्थी अपनी चाल को घटाकर स्कूल जाते समय वास्तविक चाल का 4/7 कर लेता है। इस वजह से वह 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। बताइए असली समय अवधि क्या है? देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग तो है ही नहीं, वो एक ही बात है जिसको मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ कि बताइए उसने स्पीड को कितना कर लिया है? बोले सर स्पीड को उसने कर लिया है 4/7, यानी 7 से कितना? 4। 7 से कितना कर लिया है? 4। तो बताइए उसका समय कितना लगेगा उसे? तो बस सर समय लगेगा उसको 4 से 7, यानी कि समय लगेगा उसे 4 से 7। अब बताइए कितने का अंतर आ रहा है? बोले सर 7 में से 4 जाएंगे तो 3,
और 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 33 मिनट। बताइए 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, बोले सर 1 की वैल्यू आ गई है 11 मिनट। बोलो सही काटा है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 1 की वैल्यू आ गई है 11 मिनट। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 11 मिनट। आप बताइए कि इसने क्या पूछा, इसने पूछा है इसका असली जो असली समय है वो क्या है, यानी क्या समय थी, कितने समय में स्कूल वो पहुंचता था। तो बस पहले कितना समय लेता था वो 4, तो 4 गुणा 11 बराबर की 44 मिनट लगते थे उसे पहले पहुंचने में। अगर पूछे कि अब कितने लगते हैं तो हम कर देंगे, तो अब आएगा 7 गुणा 11 यानी कि 77 मिनट। तो आपसे जो समय पूछा जाए वो बता सकते हैं। आपसे पूछा है पहला कितना लगता है, तो पहले लगते हैं उसको 44 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसका आप कमेंट कर दिया करें मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक को आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको ध्यान रखें। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो या कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और कोई भी जो टॉपिक है उसको लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए, कह रहा है कि एक स्कूल वैन चाल कम करके अपनी वास्तविक चाल का 2/3 कर लेती है, जिससे वह स्कूल पहुंचने में 30 मिनट ज़्यादा समय लेती है। उसके स्कूल पहुंचने का वास्तविक समय क्या है बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं वास्तविक समय क्या है, सिंपल ही है। आप भी करिए, आप कहें तो मैं आपके लिए टाइमर लगा सकता हूँ जिससे आप इस चीज़ को कर पाएँ। तो चलिए मैं आपके लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप एक बार इस सवाल को करके बताइए, है ना। चलिए चलिए देखिए, आपने कर लिया होगा आशा करता हूँ इस सवाल को। चलिए मैं करके बताता हूँ अब आपको। देखिए स्पीड कितनी है हमारे लिए, बोले सर अभी आपने बताया कि उसने 3 से 2 कर ली है स्पीड, यानी 3 से कितनी कर ली है 2। तो बताइए समय कितना लगेगा, बोले सर समय लगेगा उसे टाइम 2 से 3। बताइए 1 की वैल्यू कितनी है, बोले सर 1 की वैल्यू है सवाल में 30 मिनट। तो 1 की वैल्यू 30 मिनट है। तो आप मुझे बता सकते हैं पहले वो कितना समय लेता था। बिल्कुल सर, पहले वो 2 अनुपात में समय लेता था। तो 30 गुणा 2 कितना आ जाएगा 60 मिनट, यानी पहले वो स्कूल में जो वैन थी वो कितना समय लेती थी 60 मिनट। अगर पूछेगा कि बताइए अब कितना समय ले रही है, तो वैसे ही बताया कि 30 मिनट ज़्यादा ले रही है, तो पहले 60 लेती थी अब 30 मिनट ज़्यादा नहीं 90 मिनट। और चाहे तो इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले कितने अनुपात में समय लेती थी, बोले सर 3 अनुपात में। और 1 की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 3 गुणा 30 जब हम इसको करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 90 मिनट। यानी अब 90 मिनट लगते हैं और पहले 60 मिनट लगते थे। तो जो हमसे पूछा जाए हम उसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए आप इसको समझ गए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलें। बिल्कुल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/9 हिस्से द्वारा तय करता है, तो वह गंतव्य स्थान पर 27 घंटे में पहुंचता है। देखिए अब ये समय इस दिया है कि 27 घंटे में पहुंचता है। अब ये नहीं दिया है कितने देर का अंतर दिया है, अभी कहा है कि 27 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय बचाएगा। अब हमसे पूछा है कितना समय बचाएगा। देखिए सवाल सेम है पर पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, समझिए। कह रहा है कि एक आदमी है, चलो उसकी स्पीड देखते हैं पहले। तो स्पीड का रेशियो क्या है, तो बोले सर स्पीड उसने कितनी कर ली है 9 से कर ली है 5। तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा, बोले सर टाइम हो जाएगा 5 से 9। बोलो सही है ना, 5 से 9। तो अब बताइए पहले कितना समय लेता था, अगर हम अनुपात में बात करें तो पहले लेता था 5 अनुपात। और अब कितना समय ले रहा है, बोले सर अब ले रहा है 9 अनुपात। तो हमसे पूछा है, हमसे कहा है कि अब वह गंतव्य स्थान पर 27 घंटे में पहुंचता है। तो बताइए हमें कितना दिख रहा है, बोले सर हमें तो दिख रहा है 9 घंटे में पहुंचता है। तो 9 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में 27, तो 1 की कितनी आ जाएगी, बोले सर 1 की वैल्यू आ गई है 30। तो बताइए पहले कितने घंटे लेता था वो पहुंचने में, तो हम कह देंगे बोले सर पहले 5 लेता था और 1 की वैल्यू 3 है। तो 5 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 15 घंटे। यानी पहले कितने समय लेता था, बोले सर पहले 15 घंटे लेता था अब 27 घंटे ले रहा है। तो आप मुझे ये बताइए, वो कह रहा है कि वह अपना कितना समय बचा लेगा, मतलब अगर वह अपनी वास्तविक चाल से जाए तो कितना समय बचा लेगा। आप खुद बताइए, पहले अगर वास्तविक चाल से जाता तो कितने घंटे लगते 15। अब कितने लग रहे हैं 27, तो घटा दीजिए। यानी 27 में से हम जैसे ही हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोले सर 12, यानी कि 12 घंटे बचा लेता वो अपनी। और चाहते तो हम ये सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, घटाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। बोले सर कैसे करते, ऐसे करते देखिए आप कि बताइए 1 की वैल्यू कितनी आई है, इतना तो समझ में आ गया है। बोले सर हाँ 1 की वैल्यू 3 आई है। तो आप बताइए इसमें कितने का अंतर आ रहा है, बताइए आप। बोले सर इसमें आ रहा है 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, यानी 4 अनुपात का अंतर। तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 की कितनी हो जाएगी, बोले सर 12, यानी कि 12 घंटे बचा लेता। तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए इरफान भाई एक बार और हमें बता दीजिए कैसा लगा आपको हमारा कॉन्सेप्ट।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे थैंक यू क्या इरफान भाई। ठीक है, चलिए आगे करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन है वो पिछले सवालों से थोड़ा अलग है ना, लेकिन टाइप अलग नहीं है, वेरिएंट अलग है कह सकते हैं। तो ठीक है, मैं समझाऊंगा इस सवाल को करना कैसे। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके करेंगे, और ये फॉर्मूला बना कैसे इसको भी बताऊंगा, और हम अपने कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। देखिए ये कह रहा है कि एक ट्रेन है और एक बस है, दोनों की गति दी है। बस की दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस जो है वो ट्रेन से 20 मिनट पहले निकलती है, सॉरी बाद निकलती है, और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है ट्रेन से। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? क्या कह रहा है कि दोनों की चालें दी हैं, और कहा है कि जो बस है वो ट्रेन से 20 मिनट पहले, सॉरी बाद में, मैं बार बार पहले कह रहा हूँ, 20 मिनट बाद में निकलती है और ट्रेन से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि ये 20 मिनट बाद निकली है, समझना आप ध्यान से। ये कह रहा है कि एक 20 मिनट बाद निकली है बस, है ना, 20 मिनट बाद निकली है, और फिर भी कितने मिनट पहले पहुंच गई है? बोले सर फिर भी ये 10 मिनट पहले पहुंच गई बस, 10 मिनट पहले पहुंच गई, फिर भी पहुंच गई कि नहीं 10 मिनट पहले? बोले सर हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 10 मिनट और वहीं खड़ी रहती बस, तो भी ट्रेन से आगे नहीं हो पाती। हाँ, फिर बराबर समय पे पहुंच जाती, क्योंकि ये 10 मिनट पहले पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट और आराम कर ले, तो फिर क्या होता? तो बोले सर फिर दोनों ही समान समय पे पहुंच जाती कि नहीं? यानी कि अगर बस चाहे तो कितने घंटे का आराम कर सकती है? बोले सर 30 मिनट का, यानी आधे घंटे का आराम कर सकती है। यानी बस जो है वही दूरी ट्रेन से आधा घंटा कम में तय कर सकती है। बोलो कर सकती है कि नहीं? यही मैंने समझाया है, बिल्कुल। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अब बस इसी बात को आपको याद रखना है कि बस कितने घंटे का आराम कर सकती है? आधा घंटा, यानी बस वही दूरी आधा घंटा जल्दी तय कर सकती है ट्रेन की अपेक्षा। कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद में रखना है, और सवाल को हम करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट से, फिर बाद में फॉर्मूले से। आइए पहले कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से अगर हम सवाल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहते हैं। देखिए मैथ में अगर स्पीड बढ़ानी है तो आपको ट्रिक भी आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी, दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। कंसेप्ट जान है उसकी, मैथ की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आइए। तो इसने कहा है कि दोनों की चालें दी हैं और दूरी तो समान है। दूरी समान लगती है तो क्या होता है? बोले सर दूरी समान रहती है तो हम लगाते हैं S1 अनुपात S2 बराबर होता है T2 अनुपात T1। ये होता है कि नहीं? बस इसी के अपेक्ष सापेक्ष हम इस सवाल को करेंगे। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको इस सवाल को। देखिए, बोले सर S1 मान कितना है? बोले सर एक का मान है 60। बोले सर दूसरे का कितना है? बोले सर दूसरे का है 72। ये तो हो गई स्पीड की बात। बोले सर टाइम की बात क्या होगी? बोले सर टाइम हो जाएगा उल्टा, यानी 72 से 60। तो बताइए 12 से काटेंगे तो 5 बार, और 12 से काटेंगे तो 6 बार। बताइए दोनों समय में कितने का अंतर है? बोले सर 5 में और 6 में कितने का अंतर है दोनों में? बोले सर 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? बोलो कितने मिनट का अंतर पड़ रहा था? अभी तो बताया था कि बस चाहती तो अपने 30 मिनट बचा लेती कि नहीं? 20 मिनट पैसे ही वो ज़्यादा जाने दे रही थी उसको, और 10 मिनट और आराम कर सकती थी, यानी 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 30। 30 को क्या लिख सकते हैं हम? आधा घंटा। 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं कि नहीं? चलो मिनट ही लेके रहने दो। तो आप बताइए मुझे कि जो कार है वो कितने मिनट लेती है? तो बताइए कार कौन सी होगी? बोले सर जिसकी चाल जाना है, यानी ये है कार। तो कार का समय है 5 अनुपात में, तो हम करेंगे 5 गुणा 30, कितना हो जाएगा? बोले सर 150 मिनट। और 150 को हम कितना लिख सकते हैं? बोले सर 150 को हम लिख सकते हैं, अगर लिखें तो 2.5 घंटे। बोलो 60 मिनट का 1 घंटा, फिर 60 मिनट का 1 घंटा, और फिर 30 मिनट, यानी कितने? 2.5 घंटे। यानी बस कितना ले रही है? तो बोले सर 2.5 घंटे। तो आपको पता है कि बस आधा घंटा कम ले रही है ट्रेन से। डायरेक्ट भी अगर पूछा जाए कि बताइए तो फिर ट्रेन कितना लेती होगी, तो ट्रेन 3 घंटे लेती होगी। वो वैसे भी निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं। देखिए ट्रेन का कैसे निकालेंगे। बोले सर ट्रेन कितने अनुपात में है समय? बोले सर 6 अनुपात में। और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 30 मिनट। तो 6×3 = 18, यानी कितना हो गया? 180 मिनट। और 180 मिनट को क्या लिख सकते हैं? बोले सर 3 घंटे। बोलो बात क्लियर है इतनी? यानी ट्रेन कितनी ले रही है? 3 घंटे बस। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये ले रही है 3 घंटे, और वो कितना ले रही? 2.5 घंटे। आपसे पूछा है दूरी कितनी है। देखिए दूरी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। आपको पता है दूरी कैसे निकालते हैं? बोले हाँ सर, दूरी निकालना आपने बताया था कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो मैं यहाँ साफ करके यही निकाल दे रहा हूँ दूरी। देखिए दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालेंगे हम चाल गुणा समय से। देखिए, तो बताइए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय।
तो बताइए किसी से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी दोनों ने समान दूरियां चली हैं, तो किसी की भी निकाल दो। तो बताइए बस की चाल कितनी है? बोले सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लिया है उसने? 150 मिनट। 150 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम? अभी बताया आपको 2.5 घंटे। 2.5 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं? तो काट दीजिए आप। 2 से काटेंगे कितनी बार? 36 बार। 36 से गुणा 5 में होगा तो कितना आएगा? 180 किलोमीटर। कितना आ रहा है? 180 किलोमीटर। ये आ गई है दूरी। बोले सर ये तो आपने बस के हिसाब से निकाली, ट्रेन के हिसाब से निकाल के बताओ। बिल्कुल, मैं ट्रेन के हिसाब से भी निकाल के बता दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं साफ कर दूं कि यहीं कहीं देखिए जगह नहीं बची है, थोड़ा साफ कर देता हूँ, है ना। तो आपको अगर इसको उतारना है तो उतार लीजिए कहीं पे, बाकी मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए चलिए, बोले सर ट्रेन के हिसाब से बताते हैं ना, तो चलो मैं साफ कर दे रहा हूँ, बताता हूँ। देखिए आप बताइए मुझे कि दूरी निकालनी है। आप बताइए ट्रेन की चाल कितनी है? बोले सर 60। समय कितनी ले रही है? 3 घंटे। तो 6 कितना हो गया? 180 किलोमीटर। समझ गए हो गया? तो ट्रेन से भी वही दूरी निकली है और बस से भी वही, क्योंकि दूरी तो दोनों ने समान ही चली है ना। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले का कंसेप्ट बता दूं कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला भी सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं है। तो फॉर्मूला से और बता दूं एक बार, आप चाहो तो फॉर्मूला याद रखोगे तो और अच्छी बात है, आपको फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से याद करके लगा देंगे हम कॉन्सेप्ट को। आइए समझाता हूँ फॉर्मूले से कैसे करना है। देखिए देखिए फॉर्मूले में हम पहले इसका मतलब बता दें। देखिए ये हो गई एक चाल, ये होगी किसी दूसरे वाहन की चाल, दोनों चालों को अंतर और समय में अंतर। अब आपको बस इतना याद रखना पड़ेगा कि कब समय में जोड़ना है और समय समय को घटाना है। देखिए इसको सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार समय ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये एक बार समय लेट निकल रहा है वो और जल्दी पहुंच जा रहा है तो जोड़ेंगे। अगर दोनों बार लेट हो रहा है यानी लेट निकल रहा है और लेट ही पहुंच रहा है तो घटेंगे। और जल्दी निकल रहा है और जल्दी ही पहुंच रहा है तो भी घटेंगे। बस आपको याद रखना है कि अगर एक बार लेट है यानी एक बार देर है, एक बार जल्दी है तो जोड़ेंगे। और अगर दोनों बार जल्दी हैं तो घटेंगे, दोनों बार लेट है तो घटेंगे। बाकी बस यही कॉन्सेप्ट है, आप लगा लो। चलिए मैं कराता हूँ सूत्र से। देखिए दूरी कैसे निकालना है। डी बराबर, बोलिए पहली चाल कितनी है? 60। दूसरी चाल कितनी है? 72। दोनों चालों का अंतर कितना है? 72 और 60, यानी 72 माइनस 60 गुणा समय कितने का अंतर आया है? बोले सर 30 मिनट। और 30 मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे? बोले सर भाग दे लेंगे 60 का, तो वही आधा घंटा बन जाएगा। चलिए इसको ही सॉल्व करना है, कर देंगे। बताइए 30 दूनी 60 कितना आया? 2। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 60 गुणा 72, और 72 में से 60 गए तो आएंगे 12, और गुणा में कितना बचा है? 1/2। तो इधर देखिए 12×5 = 60, 2 से काटेंगे तो 36 बार, और 36 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो वही उत्तर यहाँ से आना है और वही उत्तर वहाँ से आना है। आपको जो भी ठीक लगे आप उसका इस्तेमाल करिए और उत्तर को निकालिए, पर जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया है उसको करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो कॉन्सेप्ट है उसको भूलोगे नहीं आप, फिर आपकी इच्छा है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए देख लीजिए सवाल को। सेम ही सवाल है, कुछ अलग तो है नहीं, वही की वही बात है कि दो साइकिल चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तेज साइकिल चालक धीमे साइकिल चालक से 10 मिनट पहले निकलता है और 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा अलग है, इसमें 10 मिनट पहले निकल रहा है और 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है ना। दोनों बार पहले पहले ही, तो दोनों बार पहले पहले ही इसका मतलब क्या है? ये 10 मिनट पहले निकलता है और 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि अगर ये 10 मिनट पहले नहीं निकलता तो बताइएगा दोनों बराबर समय पर निकलते फिर क्या होता? बोले सर 10 मिनट पहले अगर ये नहीं निकलता तो फिर क्या होता? बोले सर तो फिर ये 2 मिनट लेट हो जाता 2 मिनट लेट, क्योंकि देखिए 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्यों पहुंच रहा है 8 मिनट पहले? क्योंकि 10 मिनट पहले निकल भी तो रहा था, तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 8 का। बस ये मैंने बता ही चुका है कि अगर समय पहले पहले आएंगे तो घटाएंगे, बाद बाद आएंगे तो घटाएंगे, और पहले बाद आएंगे तो जोड़ेंगे। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। डी बराबर क्या होगा? बोले सर पहली चाल यानी 20, दूसरी चाल यानी कि 24, दोनों चालों का अंतर 20 माइनस 24 यानी कि 4, समय का अंतर बोले सर 2 मिनट। 2 मिनट को क्या लिख सकते हैं बताइए? बोले सर 2 मिनट को लिख सकते हैं 2/60। बोलो समय में कितने का अंतर है? 8 और 2 10 यानी कि 2 मिनट का। तो बस 2 मिनट को हम लिख सकते हैं घंटे में 2/60। अब देखिए मेरे साथ आप, बोलो 20 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? बोले सर 3 बार। बोलो 20 दिया
7, तो कितने हो गया ये 4 3 12, तो 12 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? बोले सर 2 बार। तो बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। बोलो क्लियर है, दूरी कितनी आ गई है 4 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। आप अगर चाहते हैं कि सर कॉन्सेप्ट से करा दूँ वो आपने जो बताया है, तो मैं कॉन्सेप्ट से भी करा देता हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है इस सवाल में करवाने में। चलिए बताता हूँ कैसे होगा। देखिए देखिए S1 कितना है? बोले सर स्पीड का रेशियो कितना है, पहले तो आप मुझे ये बता दो। बोले सर स्पीड का रेशियो है 20 और 24, तो समय का कितना हो जाएगा? बोले सर 24 से 20 काटेंगे तो 4 से 6 बार, 4 से 5 बार। दोनों का अंतर कितना है? एक एक की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? बोले सर 10 और 8, दोनों पहले पहले हैं यानी घट जाएंगे, यानी दो, एक की वैल्यू 2 मिनट आ गई है। ठीक है, तो बताइए एक की वैल्यू 2 मिनट आ गई है तो 6 की कितनी हो जाएगी? बोले सर 6 दूनी 12 मिनट, और इसकी कितनी हो जाएगी? बोले सर 5 दूनी 10 मिनट, यानी ये 10 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है। बताइए इसकी चाल कितनी है? बोले सर इसकी चाल है 20, तो 12 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? तो बताइए दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 20, और समय कितना ले रहा है 12 मिनट। 12 मिनट को घंटे में क्या लिखेंगे 12/60, तो 20 से काट देंगे, 20 दिया 60, 30 से काट देंगे यानी 30 चौको 12, कितना आ गया है 4 किलोमीटर आ गई है 4 किलोमीटर। तो एक बार तो हमने इस दूरी से कर दिया, आप चाहो तो इस दूरी से भी कर सकते हो। चलो मैं करके बता दे रहा हूँ। बताइए इसकी चाल कितनी है? बोले सर 24 है, और समय कितना ले रही है वो? बोले सर 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में क्या लिखेंगे 10/60, तो जीरो से जीरो कट गया, 6 से काट देंगे, 6 चौको 24, यानी कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, उत्तर सेम ही आना है। तो अब आशा करता हूँ कि आप ये वाला सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल आ चुका है। कह रहा है यदि राम अपनी कार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय सही समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और यदि वह 36 की चाल से चलाता है तो तब कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बताइए दूरी क्या है? वही है, मैं फॉर्मूला से करता हूँ, आप कॉन्सेप्ट से कर लेना एक बार, है ना। तो डी बराबर क्या होगा बताइए आप। अभी मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। डी बराबर होगा पहली चाल यानी 42, दूसरी चाल कितनी है 36, दोनों चालों का अंतर कितना है बताइए। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा है। नहीं, पहली चाल कितनी है 42, दूसरी चाल कितनी है 36, दोनों चालों का अंतर कितना है बताइए। बोले सर 42 में से 36 जाएंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, और बताइए समय में अंतर कितने का आ रहा है। बोले सर देखिए पहले तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था, और फिर 5 मिनट लेट, यानी कि एक बार जल्दी है एक बार देर से, है ना। तो एक बार पहले है और एक बार देर से है, तो दोनों जुड़ जाएंगे यानी कि 10 मिनट, और 10 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे कितना आएगा 10/60। ठीक है बिल्कुल, देखिए जीरो से जीरो कट गया है अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, और 6 से काट देंगे तो 6 बार ये कट जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 7 बार ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा। बोले सर ये हो जाएगा 7×6 = 42, यानी हो जाएगा 42 किलोमीटर की दूरी है। ध्यान रखना आप कितनी की है 42 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप चाहते हो कि सर एक बार ये कॉन्सेप्ट से, और तो ठीक है आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। और फिर वही कोई कहता है कि सर कॉन्सेप्ट से रहने दो हम तो सूत्र से कर लेंगे, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, सूत्र भी आना चाहिए कॉन्सेप्ट। और फिर भी कोई कहता है कि सर हमें कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, हमें तो ट्रिक ही सीखना है, तो उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है। कौन है ये लोग? ठीक है चलिए, कहाँ से समझ आते हैं ये? लीजिए। देखिए स्पीड क्या है? बोले सर स्पीड का रेशियो है 42 और 36, और टाइम का कितना हो जाएगा 36 और 42, काटेंगे तो 6×7 = 42, और 6 से 6 बार 36, दोनों का अंतर कितना आ रहा है बताइए। दोनों का अंतर आ रहा है सर 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है। बोले सर 5 मिनट पहले फिर 5 मिनट लेट, यानी कि 10 मिनट। तो ये कितना मिनट लेता है? बोलिए सर ये लेता है 60 मिनट, और ये कितना लेता है? बोले सर ये लेता है 70 मिनट, कितना लेता है 70 मिनट, है ना। तो हमें तो दूरी निकालना है, किसी एक से निकाल दीजिए। तो इसी से निकाल देता हूँ, पहले वाले से। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल कितनी है 42, और समय कितना लग रहा है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो 40, दूरी कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर। चाहे इससे करो चाहे उससे, उत्तर तो सेम ही आना है।